हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट ए चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो दो पार्टनर है, दीपक और ज्योति। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2022 की। और ये दोनों पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से पे किया गया है, सारी इंफॉर्मेशन है आपको बनाने। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में आपका क्या क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद अगर पार्टनर ने कोई लोन लिया है या एडवांस दिया है तो आप उसका अकाउंट बनाओगे। थर्ड नंबर पर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और लास्ट में आपका कैश या बैंक अकाउंट बनता है। तो इसी सीक्वेंस में आपको सभी अकाउंट्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आप एसेट्स लिखोगे। एक एक को पिक करो, चेक करो क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाएगा या नहीं। तो कैश और बैंक दोनों ही आपके रियलाइजेशन में नहीं लिखे जाएंगे। सन्ड्री डेटर्स आप ग्रॉस अमाउंट से लिखोगे 20,000 से। 19,000 से नहीं लिखोगे, 20,000 से लिखोगे यहाँ पर। और प्रोविजन को लिखोगे क्रेडिट साइड पर 1,000 से। ये डेबिट बैलेंस होता है और ये क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए आप इसको अलग अलग शो करोगे। इन दोनों का पर्पस अलग है तो अलग से शो करोगे, इसको नेट अमाउंट से नहीं दिखाओगे। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉक आएगा आपका 12,000 से, फर्नीचर 6,000 से, प्लांट 30,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आप यहाँ पर नहीं दिखाओगे। ये जो डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये लॉस है जिसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अलग से। अब आ रही आती है लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में देखो क्रेडिटर्स आपका आएगा 38,000। आपको रियलाइजेशन अकाउंट में आउटसाइड लाइबिलिटीज को कवर करना है। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आएंगे और मिसिस दीपक लोन है। पार्टनर कौन है? दीपक है, उसकी वाइफ नहीं है। तो वाइफ क्या बन जाएगी? आउटसाइड पार्टी बन जाएगी जिससे फर्म ने लोन लिया है 10,000। तो इसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे 10,000। बैंक लोन ये भी आउटसाइड है, तो आप 15,000 रुपये लिखो ये भी। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ये सब आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपने लिख लिया, अब उस पॉइंट पर आ जाओ जहां पर आपने एसेट्स को बेचा और पेमेंट आपको मिली। तो वो कितनी कितनी मिल रही है? डेटर्स आपको रियलाइज हुए, डेटर से आपको पेमेंट आ रही है 18,000। 20,000 की जगह 18,000 मिल रहे हैं। फर्नीचर आपने 5500 रुपए में बेचा और प्लांट आपका 32,000 में बिका है। तो ये सारी की सारी अमाउंट आपको मिल गई है 55,500 टोटल जो आ रहा है। इसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड पर। और एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपकी बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों ही है, तो आप दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी यहाँ पर बैंक अकाउंट ही लो, क्योंकि आपका बैंक लोन भी है जिसकी पेमेंट आपको करनी है। तो आप कैश से पेमेंट नहीं दिखाओगे, एक तरह से बैंक से ही पेमेंट दिखाओगे। तो आप यहाँ पर बैंक को यूज करो। तो यहाँ जो पेमेंट आपको मिली है, एसेट्स को आपको बेच करके जो पेमेंट आ रही है, आप लिखो 55,500 रुपए। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 55,500 से। क्लियर है? एसेट्स को हम डेबिट साइड पर लिखते हैं, लेकिन जो आपको रियलाइजेशन होता है एसेट से रिलेटेड, जो आपको पेमेंट मिलती है बेच करके, वो आप क्रेडिट साइड पर लिखते। इसी तरह से लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को आप क्रेडिट साइड पर लिखते हो, लेकिन जो पेमेंट करोगे लाइबिलिटीज की वो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर। आप लाइबिलिटीज को एक एक करके चेक करो, लेकिन यहाँ पर पहले बैंक अकाउंट में साथ ही साथ आप एंट्रीज कर लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, बार बार आपको देखना ना पड़े कि क्या क्या हमने ट्रांजेक्शन की। तो आपका ओपनिंग बैलेंस है 10,000, और जो कैश का बैलेंस है वो भी आप इसी में ट्रांसफर कर दोगे। इसी में ट्रांसफर कर दो, तो 1,500 रुपए आप यहाँ दिखाओगे कि कैश आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो एक साथ आपके बैलेंस आ जाएगा कैश और बैंक अकाउंट का। क्लियर है? अब रियलाइजेशन अकाउंट में जो आपका पैसा आया है, बैंक में पैसा आपका जमा हुआ है 55,500, एसेट्स को बेच करके डेबिट साइड पर आएगा। अब आ जाओ रियलाइजेशन में, जो आपने लाइबिलिटीज को पे किया, लाइबिलिटीज में आपको किस किस को पे करना है? क्रेडिटर्स और बैंक लोन। क्योंकि जो मिसिस दीपक का लोन है वो किसने ले लिया है? दीपक।
अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो। दीपक एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ्स लोन। उसने जो वाइफ का लोन अपना पे कर रहा है, वो फर्म के बिहाफ पर वाइफ का लोन पे कर रहा है। एक तरह से बाहर की बाहर आपकी लाइबिलिटी और एसेट सेट ऑफ हो गए, चाहे दीपक ने ही करा है, लेकिन बाहर की बाहर ये लाइबिलिटी और एसेट आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं। उसने कहा है कि ये मैं स्टॉक जो है वाइफ की जो लोन है उसके अगेंस्ट सेटल करने के लिए ले रहा हूँ, यही है ना। तो जब भी आपका यहाँ पर वर्ड आ जाए सेटलमेंट के लिए, एक लाइबिलिटी एक एसेट के साथ सेटल हो रही है, तो आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, चाहे अमाउंट डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ ये 10,000 का लोन है, लेकिन स्टॉक कितने का है, 12,000 का। तो ये आपस में अमाउंट डिफरेंट है, लेकिन आपस में सेट ऑफ हो रही है, तो आप उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। आपको एक क्वेश्चन ध्यान होगा जहां पर हमने अभी पीछे किया था, जहां पर एक्स एक लाइबिलिटी ले रहा था और एक एसेट ले रहा था, वाई एक एसेट ले रहा था और एक लाइबिलिटी ले रहा था, जेड भी एक एसेट और एक लाइबिलिटी ले रहा था। वहां पर हमने दोनों चीजें रियलाइजेशन में दिखाई। अगर वो कोई पार्टनर एसेट ले रहा है तो वो भी दिखाई, और लाइबिलिटी ले रहा है तो वो भी दिखाई। क्यों दिखाई? वहां पर हमने आपस में सेट ऑफ नहीं की, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो टेक ओवर कर रहे हैं, सेटल नहीं कर रहे, उनका सेटलमेंट नहीं हो रहा। वो उसको लेकर के उसकी पेमेंट इस तरह से नहीं कर रहा, वहां सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा, तो आप इसलिए उसको दोनों साइड पर अलग अलग शो करोगे। जब आपके पास यहाँ पर सेटलमेंट वर्ड लिखा हो तो ये मान लो कि एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो गई है, जिसे आपको रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं कवर कर। तो यहाँ पर मिसिस दीपक लोन को आप पेमेंट नहीं दिखाओगे, वो हो चुकी है। स्टॉक आपका जो रहता था, बाकी एसेट्स तो आपने बेच दी, स्टॉक को आपने नहीं बेचा, तो हम जो इसकी रियलाइजेशन से रिलेटेड अमाउंट है वो भी नहीं लिखेंगे, और जो दीपक की वाइफ का लोन है उसकी पेमेंट भी नहीं दिखाएंगे। ये आपस में सेट ऑफ हो गई है, तो इनको छोड़ दो। जो क्रेडिटर और बैंक लोन से रिलेटेड है उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करो। क्रेडिटर को जो आप पेमेंट कर रहे हो उस पर आपको 2% डिस्काउंट मिलता है। तो पेमेंट आपको कितनी करनी थी, 38,000, इस पर 2% डिस्काउंट मिलता है। 2% कितना बनेगा, 760 रुपए। 760 रुपए आपको कम पे करने हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, कम पे करने हैं, तो कितना पे करना है, 37,240। इसी तरह से जो बैंक का लोन है वो 15,000 रुपए, जिस पर कह रहे हैं 10% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है 6 महीने का। तो 10% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1,500 रुपए, और 6 महीने का बनेगा 750 रुपए। तो ये लोन प्लस इंटरेस्ट आपको मिला करके पेमेंट देनी है। मतलब कि ये जो लाइबिलिटी 15,000 की है वो आपको पे कितनी करनी है, 15,700। डेबिट साइड पर अब आपके आ जाएंगे क्रेडिटर्स 37,240 और बैंक लोन 15,750, ये दोनों पे कर रहे हो। साथ में रियलाइजेशन का जो खर्चा हुआ है 1,800 रुपए, वो भी आपने पे किया है। तो ये टोटल मिला करके आपको पेमेंट करनी है अपनी लाइबिलिटीज और खर्चे से रिलेटेड। तो आप दिखाओ 54,790 रुपए आपने पे कर दिया। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट हो गई, साथ ही साथ बैंक अकाउंट में शो करोगे आप यहाँ पर क्रेडिट साइड पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 54,790 रुपए। लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस की दोनों की पेमेंट आपकी हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट आपका हो गया। तो अब आप चेक करो क्या प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। लॉस आ रहा है कितने का, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस आएगा। लॉस आ रहा है आपका 3,290, जो कि दोनों पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट में तो डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो ये भी हो गया आपका, ट्रांसफर कर दिया आपने लॉस, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया, लास्ट में टोटल लिख दिया। रियलाइजेशन अकाउंट से अब आप बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स के अकाउंट में। इससे पहले चेक कर लो आपने जो लोन थे वो दीपक वाइफ का लोन था वो भी आपने पे कर दिया, बैंक का लोन था वो भी पे कर दिया। क्या पार्टनर से रिलेटेड कोई लोन है या कोई एडवांस है या फर्म ने लिया है या दिया है, कुछ ऐसा है, कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद बारी आती है पार्टनर्स की कैपिटल की बारी आती है, जिसमें आप ओपनिंग बैलेंस लिखो सबसे पहले 10,000 और 8,000। जो करंट अकाउंट के बैलेंस है वो भी आप एक ही कर दोगे, एक ही में ट्रांसफर कर दोगे। तो बाय करंट अकाउंट वो भी आप इसी में लिख लो 2,000 और 500, क्योंकि अब हमें अल्टीमेटली एंड में इन दोनों को पेमेंट ही करनी है। तो दोनों को इकट्ठा मिला करके ही आप पेमेंट देखोगे ना।
तो अब लॉस जो था उसको ट्रांसफर करके, लॉस है तो डेबिट साइड पर लिखो 1974 और 1316 रुपए। ये सब करने के बाद चेक कर लो बैलेंस शीट में कोई ऐसा जनरल रिजर्व या कोई ऐसा अकाउंट तो नहीं है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना था। हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता है जो कि आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। याद रखना हमेशा, जब भी क्वेश्चन आपका एंड पॉइंट पर आ जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने लगो, तो एक बार बैलेंस शीट जरूर से चेक कर लो कोई रिजर्व या कोई और बैलेंस तो नहीं है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो रह ना जाए। तो यहाँ पर लॉस है तो लॉस फिर से आप पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट होकर के खत्म हो जाएगा। क्लियर है, ये भी खत्म हो गया। अब बारी आती है बैलेंस चेक करो किस पार्टनर का कितना बैलेंस आ रहा है जिसको आपको पे करना है। तो दीपक का आ रहा है आपका 7026 और ज्योति का आ रहा है 5184 जिसकी पेमेंट की जाएगी। तो ये दोनों पार्टनर्स के अकाउंट आप डेबिट करोगे, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, ज्योति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट हो गई। एंड में टोटल लिखो, ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है लास्ट में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी है, यहाँ पर लिखो दोनों पार्टनर्स को जो पेमेंट किए वो लिखो। अब चेक करो दोनों साइड से टोटल क्या आ रहा है, क्या कोई क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपका, नहीं आ रहा, ठीक है। अब एंड में टोटल चेक करो क्या दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, आपने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर लिया और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपकी सीक्वेंस क्या रहेगी अकाउंट्स की, रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एंड में बनाना है आपको बैंक अकाउंट। तो ये तीन अकाउंट इसी सीक्वेंस में बनाने हैं, ये स्पेसिफिक है, इस चीज को याद रखना, आगे पीछे बिल्कुल मत बनाना। आपको सिर्फ फॉर्मेट तैयार रखने हैं और इसी सीक्वेंस में फॉर्मेट तैयार रखो और साथ ही साथ पोस्टिंग करते जाओ। एक ही बार में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा बिना मिस्टेक के और जल्दी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जमकर प्रैक्टिस कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो और आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना। गुड बाय एंड टेक केयर।